चंद्रशेखर को चैलेंज करने वाली रोहिणी अपने ही जाल में कैसे फंसी। चंद्रशेखर ने लगाई दहाड़, मुजफ्फरनगर में बेकाबू हुई भीड़, देखकर विरोधी भी दंग। रोहिणी के चैलेंज की निकल गई सारी हवा। चंद्रशेखर ने दिखाई अपनी सियासी फिजा, मन से किया ऐसा ऐलान, चढ़ गया सियासी तापमान। 100 सुनार की तो एक लोहार की, इस बात को सच कर दिखाया है चंद्रशेखर ने, जिन्होंने रोहिणी के चैलेंज का ऐसा जवाब दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। रोहिणी जिन्होंने चंद्रशेखर को चैलेंज दिया था कि वो उनकी रैली में आएंगी और वहां आकर उनके चेहरे को बेनकाब करेंगी, उस चैलेंज को वो पूरा न कर सकी। जी हां, क्योंकि रोहिणी तो नहीं आई, लेकिन चंद्रशेखर ने ऐसी दहाड़ लगाई जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में भी हो रही है। क्योंकि एक तो रोहिणी को चंद्रशेखर ने जवाब दिया, तो दूसरी ओर अपने दिल की बात को भी पहली बार मंच पर रखा, जिसकी चर्चा अब मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक हो रही है। क्योंकि चंद्रशेखर की रैली में भीड़ इतनी उमड़ी जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था। माना जा रहा है कि चंद्रशेखर ने रैली से जो जवाब रोहिणी को दिया वो किसी झटके से कम नहीं है। क्या है ये जवाब, चलिए इस वीडियो में सब बताते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर की जमीन पर मंगलवार से ही जबरदस्त हलचल थी। हर तरफ चर्चा थी कि चंद्रशेखर को खुलेआम चैलेंज करने वाली रोहिणी घावरी रैली में पहुंचेंगी और बड़ा धमाका करेंगी। सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट ने बेचैनी बढ़ा दी थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वो रैली में आएंगे और अगर उन्हें खरोच भी आई तो चंद्रशेखर जेल जाएंगे। पुलिस प्रशासन, खुफिया एजेंसियां सब अलर्ट पर थे। माना जा रहा था कि रैली में घमासान होगा, हंगामा होगा और पूरा माहौल बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही रैली शुरू हुई सारा सस्पेंस खत्म हो गया, क्योंकि रोहिणी आई ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि भीड़ का पूरा फोकस चंद्रशेखर पर आ गया और माहौल एकदम से बदल गया। बताया जाता है कि रोहिणी की पोस्ट के बाद जहां तनाव बढ़ा था, वहीं रैली में उनके ना पहुंचने से पूरा खेल पलट गया। भीड़ इतनी जबरदस्त उमड़ी कि बैरिकेडिंग भी जवाब दे गई। लोग चंद्रशेखर की एक झलक के लिए बैरिकेड पर चढ़ते दिखे। माहौल इतना उग्र और जोश से भरा था कि विरोधी भी अंदाजा नहीं लगा पाए कि चंद्रशेखर के नाम पर इतनी तगड़ी भीड़ आ जाएगी। रोहिणी के दावों पर और आरोपों की हवा वहीं निकल गई जहां से चली थी। पुलिस का भारी बल तैनात था, मगर कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। जिस हंगामे का डर था वो शांत हो गया और सारा सियासी शो चंद्रशेखर के नाम रहा। सिर्फ यही नहीं, सियासत का असली रंग उस वक्त दिखा जब चंद्रशेखर जीआईसी मैदान के मंच पर संविधान की किताब लेकर पहुंचे। उन्होंने मन से साफ संदेश दिया कि जब तक वो जिंदा है संविधान पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग बहुजन समाज की आवाज दबाना चाहते हैं, लेकिन ये लड़ाई आखिरी सांस तक चलेगी। हालांकि चंद्रशेखर ने मन से सीधा नाम लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों में साफ दिखा कि वो रोहिणी के आरोपों और विवादों से ऊपर उठकर सियासी जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि बहुजन समाज की लड़ाई व्यक्तिगत विवादों से ऊपर है। दूसरी ओर रोहिणी के गंभीर आरोपों और रैली में ना पहुंचना, दोनों ने उन्हें खुद ही अपने जाल में फंसा दिया। जिन आरोपों के दम पर वो रैली में हंगामा करने की धमकी दे रही थी, वे मंच की दहाड़ और भीड़ के जोश में दब कर रह गए। चंद्रशेखर ने इस मौके को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने पीएम मोदी और यूपी सरकार पर सीधा हमला बोला। बुलडोजर एक्शन को संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि आलोचना करो तो बुलडोजर चल जाता है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज की इस आवाज को कोई नहीं रोक सकता। विश्लेषक ये मान रहे हैं कि ये सिर्फ एक रैली नहीं थी, बल्कि एक सियासी संदेश था। रोहिणी की चुनौती और विवाद इस भीड़ में कहीं खो गए। जीत पूरी तरह चंद्रशेखर की हुई। उनका प्रभाव, उनकी फिजा और उनका सियासी टेकओवर साफ दिखा।